बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद तौसीफ इदरीसी, युवा विधानसभा सचिव टांडा 278, आप सभी के दरमियान सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप तमाम देशवासियों को और मजलिस के चाहने वालों को। हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में मेयर इलेक्शन में 44 सीट पर जीत हासिल हुई। आप तमाम मजलिस के चाहने वालों को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं शुक्रगुजार हूं हैदराबाद की आवाम का, जिन्होंने अपने सही वोट को सही इंसान को देकर अपने आप में ये साबित किया है कि हाँ, हम लोग आवाज के साथ साथ सच्चाई भी जानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज मेरे लाइव आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बस इतना ही है। हैदराबाद के इलेक्शन जो गुजरे हैं उनमें 44 सीट हासिल हुई, उसी की मुबारकबाद देने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। दरअसल मेरी तबीयत 2 दिन से खराब चल रही है, लेकिन मैंने आप लोगों से वादा किया है, मेरी तबीयत खराब हो या मेरी सांस आखिरी चल रही हो, फिर भी मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा और इंशाअल्लाह ताला खड़ा रहूंगा। कुछ ज्यादा बातें न कहकर मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मजलिस का परचम हर जगह लहराएंगे, मजलिस का परचम हर जगह लहराएंगे। तब खुशी होगी जब जब हम जीत के आएंगे। मजलिस का परचम हर जगह लहराएंगे, तब खुशी होगी जब जब हम जीत के आएंगे। ये लल्लू कल्लू और पप्पू गप्पू सब जितने हैं, ये लल्लू कल्लू पप्पू गप्पू सब जितने हैं, देखना दोस्तों जगह जगह है मुंह की खाएंगे। प्यारे दोस्तों, AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब को भाजपा की भी टीम बताने वाले लोग जगह जगह ये देख रहे हैं कि आखिर बी टीम कौन सी पार्टी साबित हो रही है। वही कांग्रेस पार्टी जो आज के हालात में जगह जगह अपनी कम सीट ला करके ये जाहिर कर रही है कि वो ही बीजेपी की बी टीम है। क्यों? बैरिस्टर साहब 51 सीट पर लड़े, 51 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे और वो 44 सीट मुकम्मल जीत हासिल की उन्होंने। और कांग्रेस पार्टी 150 सीट 150 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारती है और वही कांग्रेस पार्टी सिर्फ 1-2 सीट पर सिमट जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो ही वोट कटुआ और बीजेपी की बी टीम है। हमको भाजपा की बी टीम बताने वालों, कान खोलकर और आंख खोलकर, कान खोलकर सुन सकते हो और आंख खोलकर देख सकते हो। आज की हालात जो चल रही है, आज के हालात में कोई बता रहा है भाजपा की बी टीम, कोई कह रहा है वोट कटुआ, कोई कह रहा है सिर्फ उम्मीदवारों को उतारते हैं वैसे साहब वोट काटने के लिए। हालांकि हर जगह ये गलत साबित हो रहा है। मैंने अभी आपसे बताया कि ये लल्लू कल्लू और पप्पू गप्पू सब जितने हैं,
देखना दोस्तों, जगह जगह मुक्की खाएंगे, इंशाअल्लाह खाएंगे और खाते भी हैं। मैं शुक्रगुजार हूं हैदराबाद की आवाम का, जिन्होंने अपने कायद को उसी तरह पकड़े रखा जिस तरह आज के 5 साल पहले पकड़ा था। मुसलमानों के लिए कोई अगर आवाज उठाने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी। मजलूमों के लिए अगर कोई आवाज उठाने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, बुनकरों के लिए अगर कोई आवाज उठाने वाला है तो महज एक शख्स, बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी। क्यों? क्योंकि उन्हें कौम की फिक्र है। हश्र के मैदान में जब सवाल और जवाब होंगे तब वो सीना तान के अपने जवाबात दे सकेंगे। उन्हें कौम की फिक्र है और इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को भी अपने अंदर ऐसे ही कौम की फिक्र पैदा करना पड़ेगा। समझने की जरूरत है प्यारे दोस्तों। जो समझ गए हैं वो सही रास्ते पर आ गए हैं, और कुछ लोग हैं जो नहीं समझे हैं, उन्हें भी समझना पड़ेगा। आप तमाम लोग बहुत ही गौर से सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इस बात पर अमल भी करेंगे। अल्लाह आप लोगों को सुनने से ज्यादा और हमको कहने से ज्यादा तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, मजलिस का परचम हर जगह लहराएंगे, तब खुशी होगी जब जब हम जीत के आएंगे। हैदराबाद, बिहार, हर जगह इलेक्शन हो रहा है, हर जगह हमारी जीत हो रही है। इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही हम जीतते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको अगर कहीं से भी कोई शिकायत मुझसे है तो मुझसे आप लोग बात कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि आखिर इतनी छोटी सी उम्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या कोई भी सियासी पार्टी का दामन थामे हो, आखिर क्यों? मैंने कहा मैं किसी सियासी पार्टी का दामन नहीं थामा। क्यों? क्योंकि सियासत हम नहीं करते हैं, हमें कौम की फिक्र है। सियासत तो वो करते हैं, सियासत का मतलब क्या है कि सियासत इस कदर हम पर एहसान करती है, सियासत इस कदर हम पर एहसान करती है, आंखें छीन लेती है फिर चश्मा दान करती है। हैदराबाद में अभी कुछ दिन पहले जब वो बाढ़, जब वो तूफान आया, सैकड़ों लोगों के घर उसमें धंस गए, दब गए। बाढ़ आई, लोगों के घर बह गए। वही अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 23 बहनों की शादी, 23 लड़कियों की शादी खुद अपने बजट से वहां पर मुकम्मल करवाए हैं। प्यारे दोस्तों, जो काम करता है उसी को आवाम पसंद करती है, क्योंकि आज के दौर हो या कल के दौर हो, चाम नहीं इंसान का काम महकता है। आपसे पहले मैंने ये बात बताई कि चमड़ी कितनी भी गोरी चिट्ठी, आप कितने भी नौजवान हैं, आपकी शक्ल कितनी भी खूबसूरत है, लोग आपको कम पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप खुद कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम, बोलते हैं ना कि कोई ऐसा काम करो जो नाम पैदा करने वाला हो। अगर इंसान काम करता है तभी लोग उसकी गिनती काम करने वालों में गिनते हैं, तभी उसकी गिनती गिनी जाती है। ये फेकेंद्र नाथ की तरह नहीं जो लंबी लंबी फेंक कर एक काम सही से नहीं हो रहा है। प्यारे दोस्तों, बस आपको समझने की जरूरत है।
मैं यहाँ लाइव पर बैठने से पहले मुझे लगा कि मैं लाइव आ नहीं पाऊंगा, मेरी तबीयत जो जुकाम और बुखार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यहाँ पर बैठने के बाद खुद ब खुद मेरे दिली जज्बात उभर गए, मुझे बोलना पड़ा और आखिरकार मैं बोलता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। लोग तरह तरह का सवाल करते हैं, आखिर तुमको मिलता क्या है जो इतनी छोटी सी उम्र में तुम सियासत कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो। अरे हमको कौम की फिक्र है भाई, हमें लालच नहीं है। हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामने से पहले ही लालच, डर, हसद इन सबको पीछे छोड़ दिया। कोई भी बात अपनी रखते हैं, बेबाकी से रखते हैं, बिना हिचकिचाहट, बिना डर, अपनी सारी बातों को हम मुकम्मल तरीके से हर इंसान के सामने, जो इंसान हमसे बड़ा है, जो इंसान हमसे छोटा है, हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बतलाने की कोशिश करते हैं और इंसान समझ भी जाता अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं कि समझाना हमारा काम है, हिदायत देना उस पाक परवरदिगार का है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर, वादा किया है अल्लाह ने कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों को सिर्फ समझाओ, हिदायत देना हमारा काम है। लोगों को हम समझाने की कोशिश करते हैं, वो अपने शेर व शायरी के लहजे में या फिर अपनी बात के लहजे में, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग समझते भी हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। इसका मतलब कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, कुछ लोग समझेंगे और इंशाअल्लाह ताला समझ में आएगा, उन्हें जरूर आएगा। प्यारे दोस्तों कहते हैं कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, हकीकत है। क्यों? क्योंकि कुछ को समझ में आ जाता है तुरंत, कुछ को वक्त लगता है, कुछ को तुरंत समझ आ जाता है, कुछ को वक्त लगता है। और जिनको वक्त लगता है उनको और बेहतर तरीके से समझ में आता है, क्योंकि उन्हें सोचा विचारी करने का मौका भी मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात को पूरी बेबाकी से हर किसी के सामने रखता हूँ बिना डर के। कुछ लोग कहते भी हैं कि काफी नुकसान पहुंच सकता है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिर्फ और सिर्फ कोई अगर नुकसान पहुंचा सकता है या कोई अगर फायदा दे सकता है तो बस वो एक जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला बस वो एक जात अल्लाह की है। बातिल के परचम को उखाड़ा है तुमने, बातिल के परचम को उखाड़ा है तुमने, फतेह किया है जीत के दिखाया है तुमने। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जीत हासिल हो रही है। बातिल के परचम को उखाड़ा है तुमने, फतेह किया है जीत के दिखाया है तुमने। बंगाल, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद में भी उसी तरह, बंगाल उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह डंका है बजाना जिस तरह बिहार में डंका बजाया है तुमने। हम लोगों को एक राजनीति से दूर रहना है, एक सियासत से दूर रहना है जो हमें फिरकों में बांटते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, बस इसी प्लेटफॉर्म पे हमें चलना है। हिंदू और मुसलमानों को बांटते बांटते थक जाते हैं तो फिरकों में बांटते हैं कि कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई वहाबी, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी। अरे थू है ऐसी सियासत पर जो रोजगार, नौकरी, विकास, तरक्की को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जाति सियासत करे कि वो फला है, वो फला है, वो देवबंदी है, वो बरेली है, वो सुन्नी है। मैं ऐसी सरकार को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आज युवा जो है रोजगार मांग रहा है, पढ़ लिख कर अपने घर, खेत, खलिहान को गिरवी रखकर वो पढ़ रहा है। आज
आगे बढ़ने के लिए उस पाक परवरदिगार से दुआ भी कर रहा है, तरक्की के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। लेकिन आज की हुकूमत, आज की सरकार सिर्फ और सिर्फ गाय गोबर, दूसरी चीज जाति सियासत, रोजगार की बात नहीं हो रही है, नौकरी की बात नहीं हो रही है। भारतीय आईन में जो जो हक हमको दिया गया है उसकी बात नहीं हो रही है, आरक्षण की बात नहीं हो रही है, दलितों के आरक्षण या किसी के भी हमारे आरक्षण, कोई बात ऐसी नहीं की जा रही है जो हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जाए। ऐसी बात से ऐसा लगता है, ऐसी बात करने से उनको कोई एलर्जी होती है, खुजली होती है। हालांकि होती भी होगी। प्यारे दोस्तों, आप तमाम लोगों को बस समझने की जरूरत है। बार बार मैं अपनी बातों में ये कहता हूँ, स्पीच हो या भाषण हो या कोई भी लाइव कहीं से भी आता हूँ, हमेशा ये बात आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ, मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो अपने अंदर। मुसलमानों तुम बहुत पीछे हो, दलितों तुम बहुत पीछे हो, दलित भाइयों अपने अंदर इत्तेहाद लाओ, समझने की कोशिश करो। हम जय भीम और जय भीम के नारे को लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए हैं और इसी नारे को लेकर के हर जगह जाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपना हक हुकूक हर जगह मांगना नहीं है, हलक में हाथ डाल के निकाल लेना है। एक भिखारी की तरह कब तक मांगते रहोगे? हालांकि मिलना तो कुछ है नहीं, कब तक मांगते रहोगे? मुत्तहिद होकर के, इत्तेहाद पैदा करके हलक में हाथ डाल के निकालो अपना हक, क्योंकि अपना हक लेने से कोई रोक नहीं सकता अगर आप लोगों में इत्तेहाद है तो। और प्यारे दोस्तों, इत्तेहाद पैदा करो, मुत्तहिद हो जाओ, वरना बर्बाद हो जाओगे। हो गए मुत्तहिद तो आबाद हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, आप तमाम लोगों का प्यार मोहब्बत हमें हमेशा लाइव आने के लिए बुलाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला फिर एक बार आप लोगों के दरमियान में हाजिर जरूर होऊंगा एक नई बात लेकर के। अपना ख्याल रखना और दुआ की दरखास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जय भीम, जय भीम।